क्रोध तो क्षण भर का होता है, सुनिएगा, उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती सिर्फ है। लिखा है उसकी प्रसन्नता, उसका आनंद जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, वो आओगे कदाचित रात में रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। परंतु सवेरे आनंद। आपको पता है, ये बहुत खूबसूरत आयत मुझे लगती है इस अध्याय के अंदर, और मैं इसे कई बार प्रचार के समय भी आप कोट करता हूं। वास्तव में लिखा है कि चाहे रात में, है ना, दुख हो, तकलीफ हो, निराशा हो, यहाँ पे लिखा है कदाचित रात को रोना पड़े पर सवेरे आनंद, सवेरे आनंद। आपको पता है कई बार हमारी रातें हमारे परेशानी से इतनी घिरी होती हैं, कई बार रोना आता है, कई बार तकलीफ होती है, कई बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। में लिखा है कि कदाचित रात में रोना पड़े पर सवेरे आनंद, सवेरे आनंद। आपको पता है एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ में परमेश्वर आपको एक सुबह देता है। हालेलुया। जैसे धूप खिली होती है, खूबसूरत सुबह खिली होती है, ऐसे ही परमेश्वर आपको भी एक खिला हुआ, एक प्रसन्न, एक आनंद भरा, एक सुंदर मुस्कुराहट आपको प्रदान करता है, ताकि आप उसका धन्यवाद देने पाए। हालेलुया। ताकि आप उसको धन्यवाद देने पाए, और यही है कि हम जीवन भर अपने यहोवा का धन्यवाद दे सके। जी, मैंने तो अपने चैन के समय कहा था, सुनिएगा, मैंने तो अपने चैन के समय कहा था, मैं कभी नहीं टलने का। वहाँ लिखा है मैं कभी नहीं टलने को। हे यहोवा, हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। यस, जब तूने अपना मुख फेर लिया जी, तब मैं घबरा गया। जी, हे यहोवा, हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा, जी, और यहोवा से गिड़गिड़ाकर ये विनती की, जी हाँ, कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा जी, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। लिखने वाला कहता है मैं तो जब तक इस पृथ्वी पर हूँ, जब तक ऐसे कुछ नहीं करता हूँ, प्रभु मैं तेरी आराधना करने पाऊं। लिखने वाला कहता है यदि मैं मर जाऊं, मृत्यु की कगार में हो जाऊं, या कब्र में चला जाऊं, तो उसकी आराधना से, उसके काम से कोई लाभ। इसका मतलब है जब तक आपके जीवन में जीवन है, जब तक आपकी आंखें देख सकती हैं, जब तक आपका मुंह अच्छी आवाज दे सकता है, जब तक आप अपने हाथ पैरों को उठाकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं, तब तक उसके जीवन भर आराधना करें और उसके नाम को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। लिखा क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है, क्या मृतक तेरा धन्यवाद कर सकते हैं? अर्थात नहीं, जब तक कि इस शरीर में जान है तब तक आप और हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। कुछ करने के बाद कुछ नहीं, जब तक आप यहाँ पे हैं आप परमेश्वर को भाएं, आप परमेश्वर का धन्यवाद दें। बहुत लोगों का मानना है कि वो 40 साल के बाद, 50 साल के बाद भक्ति करेंगे या प्रभु को धन्यवाद देंगे। ये सच है, कई बार ऐसा लोग मानते हैं, पर यदि आप बचपन से लेकर प्रभु को जानेंगे तो आप एक अच्छा जीवन जीने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका बालकपन प्रभु की उपस्थिति में बीता है तो आपकी जवानीपन भी परमेश्वर की उपस्थिति में बीतेगा। यदि आपने उस अवस्था में, जो जवान होने की कगार में लोग होते हैं, उस अवस्था में आप प्रभु को भा रहे, तो आपका बुढ़ापा भी परमेश्वर में बहुत सफल होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करूंगा और यस इस बात को कहूंगा कि हम जीवन भर अपने परमेश्वर का धन्यवाद देने पाए। हालेलुया।